तो देखिए, संसद से जुड़ी हर अपडेट आज बड़ी खबर है और ऐसे में बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा के सेशन का चौथा दिन है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है। राष्ट्रपति का लोकसभा राज्यसभा में यह संयुक्त संबोधन होगा। सरकार के अगले 5 साल के रोड मैप को बताएंगी राष्ट्रपति। देखिए, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले 5 साल में सरकार के रोड मैप को डिस्क्राइब करेंगी। उनके अभिभाषण से चौथे दिन की शुरुआत होनी है। तो चलिए थोड़ी से बुलेट पॉइंट समझते हैं। संसद का सत्र किस तरीके से, क्या क्या टाइमलाइन है। टाइमलाइन हम आपको बताएं तो आज संसद के सत्र का चौथा दिन है। राष्ट्रपति देंगी विकास का मंत्र, ये अहम रहेगा, जहां उनके अभिभाषण से शुरुआत होना है आज चौथे दिन की। इसके बाद संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का ये संबोधन होना है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को संबोधित करेंगी संयुक्त रूप से। क्या है मसला? सरकार के 5 साल के रोड मैप को बताएंगी आज राष्ट्रपति और अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी आज के दिन ही प्रपोज्ड है। इसके अलावा देखिए, दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा अभिभाषण के बाद और प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं कि आज का दिन हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जब धन्यवाद प्रस्ताव आएगा इसके बाद पक्ष विपक्ष की ओर से कैसी टकराहट हो सकती है। लेकिन आज से राज्यसभा के सत्र की भी शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बताएं कि हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्यसभा का पहला दिन, विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है विपक्ष। यानी राज्यसभा का पहला दिन और आज हंगामे के पूरे आसार मिल रहे हैं और इस तरीके से विपक्ष की तैयारी है कि राज्यसभा के पहले सत्र से ही हंगामा हो सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस तरीके से राज्यसभा के पहले दिन की शुरुआत और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बताया जा रहा है। जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि हंगामेदार रहेगा, तो विपक्ष के हथियार, हंगामे के आसार, ये बड़ी खबर है। देखिए, विपक्ष के पास क्या क्या हथियार है और किस तरीके से हंगामा हो सकता है। विपक्ष के हथियार में नंबर 1 पर आता है नीट पेपर लीक। इसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम रद्द कराया गया, पीजी वाला तो पहले ही पोस्टपोन किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले और इसके बाद रेल हादसों का भी जिक्र आएगा, किस तरीके से सिस्टम काम करता है रेलवे का। इसके अलावा जो अगला मुद्दा विपक्ष उठाएगा, तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का मामला है और दिल्ली में पानी का संकट जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। मणिपुर के ताजा हालात को भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। महंगाई भी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष का हथियार है। आज इन टूल्स को विपक्ष कैसे यूज करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। देखिए, तो लोकसभा में हंगामे के आसार तो हैं ही, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है, राज्यसभा के सेशन का भी आगाज होना है। ऐसे में सरकार को घेरने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि लोकसभा में पहली परीक्षा में सरकार तो पास हो गई, अब राज्यसभा की बारी है। लोकसभा में ध्वनि मत से ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर बन गए, तो वहीं हंगामा फिर शुरू हो गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। That Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. ध्वनि मत की इसी गर्जना से हुआ 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए। Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. विपक्ष ने के सुरेश के रूप में उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये एक रणनीति भर साबित हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मत विभाजन यानी वोटिंग की मांग नहीं की। इसके बाद नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए ओम बिरला को परंपरा के मुताबिक आसन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष उनकी सीट तक पहुंचे। पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला को हाथ मिलाकर बधाई दी, फिर राहुल की तरफ इशारा किया। राहुल आगे आए, ओम बिरला से हाथ मिलाया, उन्हें बधाई देने के बाद पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अध्यक्ष ओम बिरला को आसन तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चेयर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे आगे ओम बिरला थे, उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी, उनके पीछे राहुल गांधी और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। यानी 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव में भले ही कुछ परंपराएं टूट गई हों, लेकिन बाकी को निभाया भी गया। ओम बिरला ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली और उसके बाद शुरू हुआ औपचारिक रूप से सदन में बधाई देने का सिलसिला। पहले पीएम मोदी बोले, फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले। दोनों ने नए स्पीकर को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने बिरला के चुनाव को उनकी शख्सियत से जोड़ा, जमकर तारीफ की, तो राहुल गांधी ने बधाई के साथ ही नए अध्यक्ष को नसीहतें दे डाली। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. You will do your duty of defending. राहुल ने साफ संदेश दे दिया कि इस बार शक्ति संतुलन की तस्वीर सदन में पहले जैसी नहीं है और विपक्ष की आवाज और भी मजबूती से उठने वाली है। Represents the voice of India's people. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।